दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन 10th क्लास का। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करा दिया है। उसको आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसमें 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के सेट्स मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस सेट में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं और उसके क्या आंसर होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 135 का अभाज्य गुणनखंड आपको गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो 135 आपका लिखना है सिंपल, और इसको भाग देना है कि किससे कट जाए ये। तो आप इससे काटेंगे पहले 3 से, तो 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45 आ जाएगा। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और फिर 3 पंजे 15, फिर ठीक है। फिर 3 से हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो हमारे पास आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 26 तथा 21 का महत्तम समावर्त 13 दिया गया है। तो इसमें 26 और 91 का लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो एलसीएम ले लेंगे हम इसका और इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, इसमें हमारा सारे गुणा करते हैं, उसमें कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर को गुणा करेंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा 182। इसके बाद में 96 और 404 का एचसीएफ आपको बताना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद में धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है। धनात्मक पूर्ण जो बता रहा है धनात्मक सम है, तो सम जो हमारा का 2q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग आपका क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ अटपटा है क्योंकि इसमें जो है बहुपद नहीं दिया गया है, तो आंसर हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शून्यांकों का योग के लिए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद हमें लिख लेना है। तो एक एक्स की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो हमारे पास बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो बी की जगह 4 और सी की जगह 1 लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर जो है समीकरण दिया गया है और इसमें पूछा गया है पी एक्स से शून्यांक बताने हैं। देखिए एक्स की लाइन को जो एक बार काट रही है और बाकी फिर वाई को काट रही है, तो वाई वाला हमें लिखना नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। आठवां जो है समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 6x प्लस 3y बराबर प्लस 11 बराबर 0 का कितना हल होगा। जब हम इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे तो इसको मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 9y। 3x और 9y जब हम घटाएंगे, सॉरी 6x और 9y हो जाएगा, और 6x और 9y पहले से ही है, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास कोई हल नहीं आएगा, जैसा कि सेट नंबर 3 में हमने देखा था। तो आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में आंसर क्वेश्चन नंबर है रेखाएं जो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है निकालना है। तो यहाँ पर फिर से वही समीकरण है। देखिए 2x दे रखा है, प्लस में 3y दे रखा है, बराबर में दे रखा है हमारे पास प्लस में दे रखा है हमारे पास में, बराबर में दे रखा है 5, और दूसरा समीकरण देखा है 4x प्लस 6y। तो 4x प्लस 6y है, तो इसके बराबर हम इसको करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस में 3 दूनी 6y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण बराबर हो गए, तो इसमें हम एक दूसरे में से घटा देंगे। तो 4 से 4x कट जाएगा और 6 से 6y कट जाएगा। तो हमारे पास कोई हल नहीं निकलेगा। जब x y ही नहीं रहेंगे तो हल कहाँ निकलेगा। तो हमारे पास आ गया 9 का जो है कोई हल नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है रैखिक समीकरण युग्म में x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण करना है। तो x बराबर दोनों ही वैल्यू हैं, इसीलिए हमारी समांतर रेखाएं आ जाएंगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है यदि 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1 है तो y का मान आपको निकालना है। तो वही चीज़ है जो अभी मैंने ऊपर बताया था। हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाने के लिए दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास घटाने पर जो है यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा देखेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और 13 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, और इसको काटेंगे देख लेते हैं करके। एक बार मेरे को भी करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x प्लस वाई बराबर 14 लिख रखा है, और नीचे हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1।
अब इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर 15। ठीक है, 5x बराबर 15, तो x बराबर आ गया 3। तो x बराबर 3 हमारे पास आया, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है, किसी भी समीकरण में x की वैल्यू 3 रख देनी है। तो मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं, पहले वाले में। तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 प्लस y बराबर 14 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9। तो 9 में से 14 जब गएगा तो कितना आएगा हमारे पास, y बराबर 5। तो यहाँ हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? इस तरह से है। अगर आपको चाहिए कि पूर्ण सोल्यूशन में करा दूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। मैं आपको ऑन बोर्ड सारे मॉडल पेपर्स के जो सोल्यूशंस है वो बताऊंगा कि कैसे कैसे किसका आंसर निकाला जाता है। पहला इसमें 12वां क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, इसके कितने हल होंगे? सॉरी। तो इसमें जब इसके हल निकालने होंगे तो हमें विविध कर निकालना पड़ेगा, और विविध कर निकालेंगे तो उसके टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से विविध कर जब 0 का इक्वल आ जाएगा तो अलग हो जाएगी वैल्यू। तो इसमें जब हम विविध कर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, अनंत वैल्यू होंगी इसकी, अनंत हल निकाल सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, इसका हल क्या होगा ये हमें बताना है। तो जैसे फिर से मैंने वही समीकरण सॉल्व किया था वैसे ही कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 है, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 18। तो x बराबर हो जाएगा, काट देंगे 2 से तो 9। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 9। ठीक है, तो x बराबर जिसमें 9 है वही हमारा आंसर होगा। तो x बराबर 9 हो जाएगा, और x की मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको बताना है। द्विघात समीकरण जो है लिखा जाता है किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। 15वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो वो कैसा होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उसके मूल जो होंगे -b/2a। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने विविध करके मान पढ़े हैं और हमारे को पता भी होता है कि मूल जो होते हैं वो क्या है, अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है, ये हमें याद रखना है हमेशा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 का विविध कर क्या होगा? तो विविध कर वाला फॉर्मूला डाल देंगे, बी स्क्वायर प्लस 4ac, और उसमें हम बी का और ए का और सी का मान रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सी 0 के बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है? तो द्विघाती सूत्र जो होता है अभी हमने ऊपर देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो लेकिन आंसर जो हमारा ये होगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। 18 नंबर में पूछा गया है, यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल जो है समान होंगे तो k की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इनको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी √24, और √24 को k की वैल्यू को √24 को जब हम सॉल्व करते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √6। ठीक है, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू। इसके बाद आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये विविध कर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जब ये माइनस होगा, प्लस होगा नहीं, माइनस होगा तो क्या होगा, बराबर और वास्तविक होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 32 आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो जब हम इसका मूल निकालेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, जो मूल निकलेंगे वो निकलेंगे 3 और -2। तो ध्यान रखना है आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर, मूल जो निकलेंगे वो 3 और -2 लिखेंगे। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो 3 और 2 लिखा है, माइनस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 21 नंबर में पूछा गया आपसे एक एपी दिया गया है 2 6 10 14 का सारवंतर बताना है। तो पिछले टर्म में से अगला टर्म घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारवंतर 4। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें एपी है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद जो है 78 होगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास पता है कि हम पद निकालने का फॉर्मूला मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा C 16। उसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया आपसे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होते हैं? तो 10 और 20 के 50 में 4 के गुणज निकालने, यानी कि हमको इसके जो फैक्टर है वो निकाल करके एपी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा बी बराबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी के एन पदों का योग क्या होता है? तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे फॉर्मूला गलत है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एन एस एन बराबर n/2 a + l, ये फॉर्मूला होता है।
तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद में आपने भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका ये क्वेश्चन भी गलत है आपका। इसमें 25 नंबर है, ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपका जो मैंने डायग्राम बनाया है तो ए बी सी, जिसमें आपको कौन सा कथन है, तो ए बी सी में आपका ए बी जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ए सी आपको 6 दिया हुआ है। और इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपका पी क्यू जो है 3 दिया गया है और पी आर आपका 2 दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो पी पी और आर जो है वो ए बी के बराबर है, यानी कि इसका 2 का दुगना इसमें 4 है। और इधर पी और क्यू जो बराबर है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि ये 3 और ये 6 बराबर है, इसका दुगना है, सबका दुगना है। और यहाँ पर देखिए क्यू और आर जो है 2.5 है और यहाँ पे बी सी 5 है, इसका दुगना है। तो इसमें सब तरह से जो आप देखेंगे भुजाओं को दुगना किया गया है। तो जब हमारा इसमें से आंसर निकलता है तो हमारा निकलेगा ए बी सी जो त्रिभुज है वो आपका समरूप होगा इसके क्यू आर पी के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया आकृतियों के नाम। तो यहाँ पे वृत्त समरूप होता है, वर्ग समरूप होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी मिस्टेक था। इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी समानांतर है। समानांतर का इसमें चिन्ह नहीं था, मैंने लगा दिया है। तथा ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे ए डी लिखा है 3 सेंटीमीटर, और बी डी है 1.5, तो बी डी आपका 1.5 लिखा हुआ है। और ई सी 1 सेंटीमीटर है, तो ई सी 1 सेंटीमीटर लिखा है। त्रिभुज मैंने बना रखा है। तो ए ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें पता होता है कि ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर हमारा ई सी की ए ई की वैल्यू। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा क्या गया है कि यदि ए बी सी आपका पी क्यू आर ट्राइंगल दोनों आपके समरूप हैं, तो ए एंगल जो है 30 डिग्री है, और बी एंगल जो है 70 डिग्री है, और सी एंगल जो है आपका 80 डिग्री है। तो क्यू का मान क्या होगा। तो उसी तरह से पी का मान 30 डिग्री होगा, आर का मान 70 डिग्री होगा, और सी का मान 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर सी। ये भी क्वेश्चन गलत था, इसमें मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें आपका जो है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा पर डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसको बनाएंगे, बना करके ड्रॉ करेंगे तो उसका अनुपात निकलेगा 4:1। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है। 10 मीटर लंबी एक टिकाने सीधी दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि मतलब कोई चीज़ खड़ी की है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले, यानी कि सीढ़ी खड़ी गई है उसके निचले की दूर बतानी। यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरह से कोई आपका दीवार है और इस पर इस तरह से सीढ़ी टिकाई गई है, और वो दीवार से इस दूरी को पूछ रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 90 डिग्री का एंगल लग रहा है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हम निकालेंगे जब आंसर, तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 31 नंबर जो क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है, जिसमें ए सी और बी सी बराबर है और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सी जो समकोण होगा तभी जाके आपका ये आला फॉर्मूला आएगा जो यहाँ पे बोल रहा है। तो सी हम मान लेते हैं ये है, और ये है ए और ये है बी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी बी बराबर है ए और ए सी बराबर है। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इसीलिए किया गया कि ए सी जो है सी बी के बराबर है। तो चाहे आप ए सी लिखे चाहे सी बी लिखे बराबर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2AC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 नंबर है। यदि किसी वृत्त की दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमारे पास दूरी दे रखी है समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से आपका ये सर्कल है, इसमें एक समानांतर रेखा इधर से गई, एक समानांतर स्पर्श रेखा इधर से गई, और इसके बीच की दूरी जो है ये टोटल दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ओ केंद्र वाले वृत्त में पी टी और टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की पी ओ क्यू, यानी कि यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल, ये आपका सर्कल बना हुआ है, इसमें इस तरह से ये आपको दे रखा है, और यहाँ पर ये स्पर्श रेखाओं से ये कोण बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि आपका जो है ये वाला एंगल पी ओ क्यू जो है, अगर आप इसको मान लेते हैं पी
और इसको मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं Q, तो और इसको मान लेते हैं T। तो यहाँ पे P से T और Q की जो है एंगल पूछी गई है। अगर ये वाला आपका O वाला 80 डिग्री है तो ये बचा हुआ ऑटोमेटिक आमने सामने का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर खाली स्थान होती है, तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जब भी बनेगी तो वो लंब बनेगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं। उसका आंसर क्या आता है, P अगर है उसका तो P/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले से आगे के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र जो है ये सेंटर है, यहाँ से किसी भी दूरी को, ये सारी दूरियाँ जो है ये जैसे पहिए में ताड़ियाँ खींची रहती हैं तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसकी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो सुई है वो इस तरह से घड़ी है, यहाँ पर आपकी मान लो घड़ी की सुई है, तो यहाँ से चली और यहाँ से 5 मिनट में ये जो क्षेत्रफल है इसको आपको बताना है। तो आप जब इसको निकालोगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, और फार्मूला जब यूज़ करोगे तो आप बताओगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है, केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है आपको लिखना है, तो वो होता है हमारा θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर नहीं दिए हैं तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। और 40 नंबर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि एक त्रिज्या जो है कितनी, ऐसे सेंटर इसका आपका ये है और यहाँ पर एक त्रिज्या है, इस पे चाप है ये तरह से। तो ये चाप जो दे रखी है ये वाली चाप, इस पे 60 डिग्री का आंतरिक करता है, ठीक है ये कोण। और चाप जो इसने ये जो क्षेत्रफल ये बनाया चाप ने, तो उसका त्रिज्या खंड जो ये छोटा सा पोर्शन है इसका कितना होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है हमने अभी अभी देखा कि ये थीटा का मान हम रख लेंगे। थीटा हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री बटे में 360, पाई हमारे पास 22/7 हो जाएगा, और आर हमारे को 21 दिया हुआ है तो 21 गुणा 21 हो जाएगा। आपका ये 7 से 7 21 कट गया तो 3 गुणा 21, और यहाँ पे 22 भी रह गया, और ये 60 जो है 6 छंगे 36, यानी कि आपका कट गया 6 बार में, ठीक है 60 कट गया 6 छंगे 36 और 0 से 0 तो 6 इधर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये 3 आ गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी ये 6, 2 से कट गया और 2 एकम 2, 2 एकम 2 11। यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 21 गुणा 11 कर लीजिए। तो 21 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 गुणा 21, तो 21 का 21 और फिर 21 का 21, तो यहाँ पर 1 3 2, तो 2 से 31 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोबारा बता देता हूँ एक बार और, फिर से आप भूलना मत। तो देखिए आपकी त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर दे रखी, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है बस। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 60/360, ठीक है यहाँ पर ये हो गया, गुणा में आपका 22/7 हो जाएगा। इसके बाद में गुणा में त्रिज्या जो आर दे रखी है वो 21 दे रखी है, तो 21 गुणा में 21 लिख देंगे। अब सॉरी, 7 से हम 21 को काटेंगे तो 21 7 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है 60 से 360 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर 3 को 6 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब 11 बचा और 21 बचा, यही बचे हैं, बाकी सारे कट गए। तो 11 और 21 को गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल आएगा, जो कि मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर आप चाहते हैं ऑन बोर्ड सोल्यूशन की आपको मैं सारे क्वेश्चंस ऑन बोर्ड यानी कि लाइव आकर के बोर्ड पे बताऊं, जैसे कि मैंने आपके पहले सेट्स को बताए हुए हैं, अगर आपने उन सेट्स के वीडियो को देखे हैं सितंबर से पहले मैंने अपलोड किए थे, तो उस तरह से अगर आप चाहते हैं लाइव आकर बताने के लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपका पूरा सोल्यूशन 1 से लेकर 5 सेट तक के जितने भी बड़े क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, चाहे वो आपका वीजी व्यंजक का हो, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, चाहे आपका फिर क्षेत्रफल का हो, सारे को मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट भाषा में आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सारे पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसमें टिक कर लेना जो आपके बोर्ड ने जारी किया, पीडीएफ मैंने डाल दिया है, तो पीडीएफ किसी का भी मैंने छोड़ा नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।